डियर माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल के तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से लेकर आया हूँ कैसे मेजरमेंट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। है ना? जैसे आप घड़ी से समय पता कर लेते हैं, किसी स्केल से किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई नाप लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर स्केल ना हो तो कैसे पता कि कितनी लंबी है? तो आपको स्केल का सहारा लेना पड़ता है। उसी तरह से कोई इलेक्ट्रोड दिया जाए, चाहे कापर का हो, चाहे जिंक का हो, चाहे प्लेटिनम का हो, कोई आपको इलेक्ट्रोड दे दिया जाए और पूछा जाए कि आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत इस्तेमाल करेंगे SHE का, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या उसका एक नाम मैंने और बताया था रिफरेंस इलेक्ट्रोड। उसका यूज करेंगे, कनेक्ट करेंगे। लेकिन कनेक्ट करते समय ध्यान दीजिए कि जो इलेक्ट्रोड आपको दिया गया है वह हाइड्रोजन के ऊपर पड़ रहा है कि नीचे, है ना? अगर वह ऊपर पड़ रहा है तब तो वह एनोड का काम करेगा प्यारे बच्चों, और उस पर होगा ऑक्सीडेशन, है ना? और अगर वह हाइड्रोजन के नीचे है, अगर वह हाइड्रोजन के नीचे है तब वह कैथोड का काम करेगा और उस पर रिडक्शन होगा। और हाइड्रोजन किसका काम करेगा? एनोड का, है ना? यही मैंने बताया था। तो ये बार बार आपके दिमाग में आएगा। आगे चलिए डिटेल में। हाँ तो प्यारे बच्चों, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ SHE। SHE क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना? हमने इसके बारे में डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। इसी को NHE भी कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसी को और क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रिफरेंस इलेक्ट्रोड। उसी की मदद से हम, उसी की हेल्प से किसी दिए गए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे चलते देखते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड called single electrode potential cannot be determined because oxidation half reaction or reduction half reaction cannot take place alone। बहुत सही बात है ना? किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि अलग से ना तो ऑक्सीडेशन हाफ होता है ना अलग से रिडक्शन होता है। तो भाई जोड़ना तो पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जोड़ना पड़ेगा ताकि रिडक्स रिएक्शन हो सके। क्योंकि ऑक्सीडेशन जहाँ होता है वहीं रिडक्शन होता है। अगर अकेले ऑक्सीडेशन होगा तो आप नहीं मेजर कर सकते, हो जाए ऑक्सीडेशन, लेकिन आप मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको SHE लाना ही होगा, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लाना ही होगा, और इस नए वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना होगा जो दिया गया है आपको, और उसी से कनेक्ट करके आप मेजर कर लेंगे। लेकिन कनेक्शन का ध्यान देना होगा, जिसका मैंने अभी डिस्कशन किया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर और नीचे वाली बात। तो पहले इधर देखिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन ओनली बी मेजर्ड बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रोड एज रिफरेंस इलेक्ट्रोड। मैंने बताया रिफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है? वही SHE या NHE, है ना? तो उसी से हम उसका यूज करके कर देते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सिंगल इलेक्ट्रोड माने जो आपको दिया जाए, कैन ओनली बी मेजर्ड बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रोड्स एज रिफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है?
रिफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करके सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप निकाल लेते हैं। एंड दिस रिफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम देखिए, दिस रिफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हो उसी का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी HE, है ना प्यारे बच्चों, जान जाइए, एक वो शब्दों में जाइए। तीसरी पॉइंट है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 0 एट 298 केल्विन, 298 केल्विन टेम्परेचर पर SHE की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी रहती है बेटा? 0 रहती है। टू डिटरमाइन, अब हमको हमारा मेन मकसद है क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना। टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड यानी चाहे कापर का हो, चाहे जिंक का हो, चाहे प्लेटिनम का हो, एनी इलेक्ट्रोड किसी भी, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड अ सेल इज सेटअप, एक सेल बना लिया जाता है, सेल तैयार कर लिया जाता है, यानी हाफ रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन यूजिंग दिस इलेक्ट्रोड एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रोड जो दिया जाएगा उसका यूज कर लीजिए और दूसरा इलेक्ट्रोड आपको इस्तेमाल करना होगा कौन? SHE का, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। एक तो इलेक्ट्रोड आपको दिया जाएगा, वह इलेक्ट्रोड होगा, अब पता नहीं उस पर ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, ये डिपेंड करेगा कि वह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर है कि नीचे है। अगर ऊपर होगा दिए गए इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, अगर हाइड्रोजन के नीचे होगा तो दिए गए इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा, है ना। तो ये आपको पता हो जाएगा। तो इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। द EMF माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज मेजर्ड, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहिए, इज मेजर्ड। EMF ऑफ द सेल इज द, EMF क्या चीज़ है भाई? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल का सम है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हमने आपको अलग से डिस्क्राइब किया था। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल, बाकायदा डिस्कशन हो चुका है। दोनों को हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाता है प्यारे बच्चों? EMF मिल जाता है, EMF मिलके मिल जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। takes place and reducing potential of electrode where the reduction takes place, and one of the electrodes for which the electrode potential is taken as 0 is standard hydrogen electrode potential। माने ये EMF जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का सम होता है, यहाँ इसका मतलब ये है, इसमें आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। 5 पॉइंट है व्हेन इलेक्ट्रोड्स ऑफ एलिमेंट्स लाई, अब वही बात आ रही है, ऊपर और नीचे की बात है। जो इलेक्ट्रोड आपको दिया गया है, पहले आपको ये पता कर लेना था जो इलेक्ट्रोड दिया है किस मेटल का है। जैसे मान लो कि आपको जिंक का इलेक्ट्रोड दे दिया गया, अब आपको सोचना ये है कि आखिर जिंक का पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ है। जब आप देखेंगे तो जिंक जो है हाइड्रोजन के ऊपर पड़ेगा, है ना, जिंक हाइड्रोजन के ऊपर पड़ेगा। बस आप तुरंत समझिए कि हाइड्रोजन के ऊपर है, तो इस जिंक इलेक्ट्रोड पर जो मुझे थमाया गया है, जो पकड़ाया गया है, इस पर ऑक्सीडेशन होना है। और ऑक्सीडेशन होना है तो इसका नाम क्या पड़ेगा प्यारे बच्चों? एनोड पड़ जाएगा। और तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका काम करेगा? कैथोड का, है ना। और अगर आपको कापर मिल गया है, बाय द वे कापर का इलेक्ट्रोड मिला है, तब आप समझिए कि कापर तो नीचे पड़ जाता है भाई हाइड्रोजन के, तो कापर कैथोड बन जाएगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा। यही बात है यहाँ पर। तो व्हेन इलेक्ट्रोड्स ऑफ एलिमेंट्स लाई एबव द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ एलिमेंट्स बिकम एनोड। यस, जो ऊपर पड़ता है लाई एबव द हाइड्रोजन, तब वह इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट दिस इलेक्ट्रोड,
और अब इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन चलेगा एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिकम्स कैथोड। तब ऐसी दशा में, ऐसी कंडीशन में SHE किसका काम करेगा? कैथोड का। वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, अब कैथोड पर रिडक्शन होता ही है। और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं है कि व्हेन इलेक्ट्रोड्स ऑफ एलिमेंट्स लाई, जो इलेक्ट्रोड आपको दिया गया है वह एलिमेंट लाई बिलो द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पड़ जा रहा है, देन इलेक्ट्रोड ऑफ एलिमेंट्स बिकम कैथोड फिर रिडक्शन टेक्स प्लेस। तब रिडक्शन काम करेगा और कैथोड का काम करेगा, रिडक्शन उस पर चलेगा। और तब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा, फिर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने दे दिया, जैसे जिंक है, जिंक लाइज एबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देन इट्स इलेक्ट्रोड बिकम एनोड। तब जिंक का इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा? एनोड का। और SHE क्या काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। और मान लीजिए कि कापर लाइज बिलो द हाइड्रोजन, देन इट्स इलेक्ट्रोड बिकम्स कैथोड। और कापर नीचे पड़ता है, कापर का इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा प्यारे बच्चों? कैथोड का। और SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। तो ये रहा। अब डायग्राम हम बना करके दिखा देते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पे ये डायग्राम है, एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। पहले देखो ये जिंक है, यहाँ पे एनोड लिखा है और ये जिंक लिया गया है और इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगा है, ये एनोड है। क्यों जिंक एनोड बना? और राइट साइड आपके क्या दिख रहा है? SHE। ये क्या है? ये SHE है, माने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसे तो मैं बनाया था मैं। अब ये राइट साइड हो गया और किसका काम कर रहा है? अब कैथोड का। SHE किसका काम कर रहा है? कैथोड का। और जिंक एनोड का काम करने लगा, क्योंकि जिंक ऊपर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जिंक एनोड का काम करेगा। मतलब यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑक्सीडेशन होगा, एनोड का काम कर रहा है तो। और ये कैथोड का काम कर रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों? रिडक्शन का काम होगा, है ना। ये है, यहां पर मैंने नीचे लिख दिया है कि हियर जिंक लाइज एबव द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड एक्ट्स एज एनोड एंड SHE इज कैथोड। SHE है ये SHE है, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये कैथोड का काम करेगा, ये एनोड का काम करेगा। ठीक है। अब दूसरी बात, इस डायग्राम में आ जाओ। अब दूसरा इलेक्ट्रोड किसका है? कापर का। किसका है प्यारे बच्चों? कापर का। कापर क्यों लेफ्ट साइड हो गया? अब कैथोड क्यों बन गया? क्योंकि कापर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे पड़ता है, और मैंने जो बताया था कि जो जितना नीचे रहेगा वह कैथोड ही बनेगा। ठीक है ना। तो अब SHE देखिए क्या हो गया? लेफ्ट साइड आ गया, है ना। ये क्या है? SHE है, लेफ्ट साइड आ गया और एनोड का काम करने लगा माइनस। अब इसका मतलब यहाँ पर अब SHE पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब यहाँ पर SHE में रिडक्शन हो रहा है पहले वाले में, लेकिन दूसरे में अब ये एनोड बन गया तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा, और कापर पर क्या होगा प्यारे बच्चों? रिडक्शन होगा, है ना। ये बात है। तो यहाँ पर लिखा हुआ हियर कापर लाइज बिलो द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड एक्ट्स एज कैथोड एंड SHE इज एनोड। बहुत सही बात। यहाँ पर SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? एनोड बन गया है, और यहाँ पर SHE कैथोड बन गया है ना। ये बहुत ऊंची बात है प्यारे बच्चों, है ना। और एनोड पर हमेशा ही मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। हियर एनोड इज निगेटिव। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। कौन सा इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है? उस इलेक्ट्रोड का नाम बताओ, वह इलेक्ट्रोड है एनोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है जहां हमेशा रिडक्शन होता है? उसका नाम बताओ प्यारे बच्चों। कैथोड। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, कभी ऑक्सीडेशन नहीं होता, है ना।
इसका साइन यहाँ पर बहरहाल पॉजिटिव है। और अब आपको इलेक्ट्रोड लिखना बता दूं मैं, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड आपको लिखने की कह दिया जाए, जिंक का इलेक्ट्रोड, तो पहले जिंक लिखिए, एक खड़ी पाई दीजिए, है ना, आबलिक, और उसका आयन बना दीजिए। ये जिंक का है, जैसे जिंक है ऐसे कर दीजिए, और ये ऐसे, ये जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया। अब कह दिया जाए कापर का इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे, तो कापर लिखो, एक खड़ी पाई दे दो, कापर का आयन बना दो। आयन राइट साइड, मेटल लेफ्ट साइड, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का चिन्ह बनाने का तरीका है ना। तो इस तरह से बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और आपका बोर्ड सफल हो, आप अच्छे मार्क्स पाएँ, बोर्ड के बच्चों का 100% मार्क्स आए। यही मास्टर केम चैनल की शुभकामना है कि आप 100% मार्क्स लेकर आएँ, और हमारे मास्टर केम चैनल पर ये लिख कर भेजें कि मैंने 100% मार्क्स पाया। बहुत अच्छी बात होगी। वेरी गुड, थैंक यू।